आज बहुत ही साडे लिए खुशी का दिन कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैं हिंदी में भी बताना चाहता हूं क्योंकि मेरे सभी मीडिया चैनल भी यहां हैं। चुग साहब जो पिछले 75 साल में देश के अंदर एक बदलाव आया, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। मैं बताना चाहता हूं हमारे पे कितने जुल्म और तशद्दुद की गई। 1947 से लेकर लगातार, चाहे मास्टर तारा सिंह जी को जेल में डालना हो, 1984 के अंदर पवित्र श्री दरबार साहब पे हमला हो, बेगुनाह सिखों को दरबार साहब के अंदर हजारों की तादाद में मारा गया। कांग्रेस ने इतने अत्याचार किए। 1984 के अंदर नवंबर में 1984 में सिखों का बहुत बड़ा कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया। हजारों बेगुनाह सिखों के गलों में टैर डालकर आग लगा दी गई, जिंदा जला दिया गया। यही नहीं, मैं समझता हूं देश में पहली बार ऐसा हुआ जैसे कोई आतंकी संगठन, चुग साहब जैसे कोई आतंकी संगठन ये जिम्मेवारी लेता है कि मैंने इस कत्लेआम को अंजाम दिया। देश के तब के चुने हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी दिल्ली के बोट क्लब पर खड़े होकर इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आप कल्पना करके देखिए देश के अंदर कैसा भय का माहौल बनाया गया। देश के प्रधानमंत्री इस बात की जिम्मेवारी ले रहे हैं, मैंने हजारों सिख मारे गए, इनका मरना तय था क्योंकि बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है। दिल्ली के अखबारों के अंदर मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो भूल गए हो तो, दिल्ली के अखबारों में ये छापा गया, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर सिख दिखाकर पूछा गया क्या तुम्हें इन्हें देखकर डर लगता है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं पंजाब के अंदर 1984 से लेकर 1997 तक 1 लाख से ज्यादा बेकसूर लोगों को मरवा दिया गया। आतंकवाद का एक ऐसा दौर पंजाब में लाया गया, चुन चुन कर लोगों को मारा गया और किसी को आज तक इंसाफ देने की बात नहीं हुई। आज देश के लोग, देश के सिख, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ क्यों देते हैं? क्योंकि मोदी जी वो हैं जो सिखों से प्यार करते हैं और कांग्रेस वो है जो सिखों का नरसंहार करती है। मोदी जी वो है जो 1984 के कातलों को जेल में सज्जन कुमार जैसे को डालने का काम करते हैं और कांग्रेस वो है जो 1984 के कातलों को मंत्री, मुख्यमंत्री और वहां पर बड़े बड़े ओहदे देकर सुरक्षा देने की काम करती है। मोदी जी वो है जो गुरुद्वारा करतारपुर साहब का लांघा खुलवाने के लिए गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रार्थना करके, अरदास करके उस काम को पूर्ण करके दिखाते हैं। और कांग्रेस वो है जो करतारपुर साहब जैसे पवित्र स्थान पाकिस्तान के हवाले कर देती है। मोदी जी वो है जो सिंह साहिबानों के अपने घर पर बहुत आदर सम्मान के साथ सरोपा भगत उनको देकर उनका मान सम्मान करते हैं, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और कांग्रेस वो है जो हम लोगों के सिरों से दस्तार उतारने का पाप कर रही थी। मोदी जी ने 1984 के कातलों को जहां जेलों में डाला, 1984 के पीड़ितों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए पार्लियामेंट के अंदर बुलाकर उन पीड़ितों को कहा, मां मैं तुम्हारा दुख कम तो नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा वो पीड़ित जो जिन लोगों ने तुम्हारा कत्लेआम किया उनमें जेल में डालूं। और सज्जन कुमार को जेल में डाला जाता है। मैं याद करना चाहता हूं देश के वासियों, मैं देश के अपने सिख भाइयों को भी आग्रह करना चाहता हूं, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, ये याद रखना हमेशा, इस देश के अंदर वाद एक प्रधानमंत्री मोदी जी आए 10 साल में, जिन्होंने गुरु नानक देव जी का 550 साला पूरी दुनिया में मनाने का काम किया है, पूरे दुनिया में मनाने का काम किया है। मत भूलना गुरु तेग बहादुर जी का वो स्थान जहां से कभी औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के फरमान सुनाए थे, उसी स्थान पर मोदी जी खड़े होकर गुरु नानक देव पातशाह जी का लाल किले पर खड़े होकर गुरु नानक देव पातशाह जी का 400 साला प्रकाश पुर्ब मनाने का काम करते हैं। मोदी जी देश को संबोधित करते हुए बताते हैं, अगर गुरु तेग बहादुर साहब ना होते, इस देश के अंदर तिलक की रक्षा करने वाले के कारण ही आज देश के लोगों का धर्म बचा है। और मोदी जी लाल किले पे मंच पर खड़े होकर बोलते हैं,
आज उन लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं जिन्होंने अत्याचार किए, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो रही है।